अब आया चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ, तीन तठिया प्रणाली तो रोकने के लिए ये सत्याग्रह हुआ था। बिहार में जो है ना, बिहार में फार्मर्स जो थे, उस फार्मर्स में क्या था कि ब्रिटिशर्स के अंदर जो लैंड थे, जो ओनर थे, ठीक है, लैंड थे जो ओनर थे, वो तीन तट्ठा, अगर उनका 20 तट्ठा का जमीन है, मान लीजिए ये 20 तट्ठे का जमीन है, तो 3 तट्ठे में उन्हें नील का खेती करना ही करना है, ये कंपल्सरी है। बाकी 17 में उन्हें जो करना है करे, पर तीन जो तट्ठा है उसमें उन्हें नील की खेती करनी ही करनी है। वहाँ के फार्मर जो थे ये वो नहीं करना चाहते, पर जो ओनर थे वो ब्रिटिशर्स के साथ अपना प्राइस फिक्स कर लिए थे और उन्हें करना ही पड़ता था। इससे सब क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे लैंड बहुत डैमेज हो जाता था, पहला रीजन। दूसरा रीजन, नील का खेती जो होता है ना, उसका लीफ यहाँ हो जाता, तो ये बाकी स्पेस भी छेद लेता था, ऐसे गिरने लगता था बाकी लैंड पे भी, तो वो और स्पेस बहुत ज़्यादा ले लेता था। तो ये लोग उन्हें पसंद नहीं आया, वहाँ पे जो लोग थे उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आया, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में बहुत खड़े हुए। तो फिर ब्रिटिशर्स ने बोला कि अगर तुम्हें ये हटाना है तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, तुम्हें लगान भरना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा था, उसके लिए फार्मर्स कुछ कर भी नहीं पाए। तो फार्मर्स तो एट द एंड इन्हें फॉलो ही करना पड़ता था। ये क्यों होता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो क्लॉथ अपने कपड़ों के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए नील सारा भेजते थे ताकि उनका क्लॉथ बन पाए। फार्मर के लिए इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, मैंने बता ही दिया आप। तो ये जैसे 3/20 पार्ट, 3 तट्ठे में उन्हें करना ही पड़ता था नील की खेती, ठीक है, बिहार में। तो राजकुमार शुक्ला जो थे उन्होंने इनवाइट किया हेल्प के लिए महात्मा गांधी को। चंपारण आइए, लोगों का फार्मर का दशा यहाँ पे देखिए, फार्मर का बहुत हालत खराब है यहाँ पे, तो आप आइए फार्मर का हेल्प करिए। तो महात्मा गांधी कहाँ पहुँचे, चंपारण पहुँचे। यहाँ पे इन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पहली बार इन्होंने सत्याग्रह का यूज किया इंडिया में, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूँ, याद रखिए आप, इसे इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड में सबसे पहले साउथ अफ्रीका में किया था, एशियाटिक के लिए, ठीक है। हाँ, तो कहाँ था मैं, हाँ, राजकुमार शुक्ला जो थे, राजकुमार शुक्ला ने बुलाया थी तो महात्मा गांधी तो चंपारण आए महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी चंपारण आए, बात किया इन्होंने देश के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, और ब्रिटिशर्स ने 25% लगान लेना मना कर दिया। उन्होंने नहीं लिया 25% लगान, और उन्होंने 3 तठिया प्रणाली तो बंद कर दिया। 3 तठिया प्रणाली क्या, वही 3/20 में करना ही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी हटा दिया। अब फार्मर्स जो चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स तो मतलब इंडियंस तो पहली बार फील हुआ, तो इंडियंस तो इन्हें बोल रहे थे तभी तक ये ब्रिटिशर सर्वेंट है, ब्रिटिशर फॉलोअर है। इंडियंस तो पहली बार फील हुआ कि नहीं, ये हमारे साथ है। तो इंडियंस ने उन्हें बहुत ही अच्छे भाव से, अच्छे एज ए फ्रेंड, एज ए बिग लीडर इन्हें देखना शुरू कर दिया। इंडियंस तो बहुत अच्छा लगा ये। तो पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की टाइटल दिया, उनका पोस्ट दिया, ये है रविन्द्रनाथ टैगोर। उनका पोस्ट जो दिया महात्मा था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें दिया। इस सब के दौरान NG नंदा जो थे वो एजेंस्ट थे चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी के एजेंस्ट खड़े हुए थे, ठीक है। ये सवाल पूछ लिया था, इसलिए मैंने डाल दिया, ठीक है। अब आया अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल वर्कर, ठीक है। ये सत्याग्रह में क्या था, तो इसमें पहली बार उन्होंने हंगर स्ट्राइक का यूज किया, मतलब महात्मा गांधी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक था, मतलब भूख हड़ताल, खाना पीना कुछ नहीं था, ठीक है। इस टाइम पे जहाँ प्लेग डिजीज था वो बहुत ज़्यादा फैल गया था, उस वजह से सारी कंपनी, सारी इंडस्ट्री, सब कुछ बंद था। लेकिन जब तक इंडस्ट्री प्लेग डिजीज जब तक फैला हुआ था तब तक इंडस्ट्री बढ़ता तो उनका बोनस मिलता रहा। लेकिन जब ही इंडस्ट्री खुल गया तो बोनस मिलना बंद हो जाए। ये प्लेग डिजीज तो आप समझ लीजिए कोरोना वायरस की तरह, कोरोना वायरस जैसे था, जब तक फैला हुआ है तब तक तो ठीक है, तब तक उन्हें बोनस मिलता रहा। लेकिन जब ही हट गया तो इकोनॉमी तो पटरी पे आने में टाइम लगता है ना। लेकिन जब मान लीजिए आज हट गया तो आज से इनका पैसा देना बंद, लेकिन उन्हें तो पटरी पे आने टाइम लगता है, कुछ दिन तक और देना चाहिए ना। तो महात्मा गांधी इसी के एजेंस्ट जाते ठहरे हो गए, तो इन्हें कुछ दिन और दो, महात्मा गांधी इसके ही एजेंस्ट में जाते ठहरे हुए हैं, ठीक है। तो फिर यही हुआ, बोनस देने से मना कर दिया। तो महात्मा गांधी आए, प्रोटेस्ट किए पहले अहमदाबाद में, उसके बाद फिर वो लोग मान रहे 35% बोनस देने के लिए मान रहे, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इनके जो भी इनका था कि 35% बोनस मिलना चाहिए, 35% बोनस वहाँ के टेक्सटाइल ओनर्स जो थे वो देने के लिए तैयार हो गए। अब आया खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में ड्राई हो गया, आप देखिए यहाँ पे सूखा पड़ गया था, ठीक है, सूखा पड़ गया था। तो नहीं थी, ब्रिटिशर्स नहीं माने, ब्रिटिशर्स बोले हम तो रिलैक्सेशन नहीं देते, हमें हमारा लगान चाहिए ही चाहिए। तो महात्मा गांधी वहाँ पहुँचे, महात्मा गांधी वहाँ पे बोले थे आप उन लोगों से ही लगान लीजिए जिनका खेती अच्छे से हुआ है, उनसे आप लगान ले लीजिए, पर जिनसे अच्छी खेती नहीं हुआ उनका लगान माफ़ कर दीजिए। तो ब्रिटिशर्स उसके लिए भी मान गए,
ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं बोला, उसके लिए भी मान रहे हैं। तो इस सब से दौरान ब्रिटिशर्स ऑब्जर्व कर रहे थे कि अब जो इंडियंस हैं वो इनजस्टिस नहीं झेलेंगे, वो इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े होने के लिए तैयार हो चुके हैं। वो अब उन पे तो अत्याचार करे तो ये सहेंगे नहीं, उनके अगेंस्ट खड़े होंगे। और यहीं से फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो गया इंडिया का। टर्निंग पॉइंट है ये, ठीक है। चंपारण ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वैसे तो, लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये तीनों सत्याग्रह है। ये तीनों सत्याग्रह से लोगों तो ये लग गया कि अब इंडियन जो है वो फ्रीडम के लिए अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। फ्रीडम चाहिए उन्हें फ्रीडम चाहिए। लोग तो इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, ठीक है। जैसे हाँ, फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्टेड, ठीक है। अब आया 1919 से 1922 तक खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ कि टर्की के बहुत बड़े तीन थे जिन्हें बहुत बड़ा लीडर माना जाता था। मुसलमान थे, बहुत बड़े लीडर थे, उनके साथ बहुत ही बैडली ट्रीट कर दिया ब्रिटिशर्स ने। तो बहुत सब अगेंस्ट खड़े हो गए उसके। महात्मा गांधी यहाँ पे गए और वो लीड किया उन्होंने ये खिलाफत मूवमेंट लीड करने का ये भी रीजन था कि महात्मा गांधी ये चाहते थे कि मुस्लिम लोग भी थोड़े नेशनल मूवमेंट में आए, तो नेशनल फ्रीडम के लिए उनका साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में साथ दिया मुसलमानों का, ठीक है, मुस्लिमों का, ठीक है। अब आया 1920 से 1922, ठीक है। इसके लिए थोड़ा बेस बनाना बड़ा जरूरी है। तो पहले हम समझ लेते हैं 1914 से लेते हैं 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, ठीक। जिसमें क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ, इंडियंस ने सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स तो सपोर्ट किया, तब तक हुआ 18 तक हुआ। और 19 में इन्होंने ला दिया रोलेट टैक्स से हो गया इनका जलियांवाला बाग हत्याकांड। और 1920 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का तो अच्छे से सुनवाई नहीं हुआ, तो क्या हो गया, नॉन ऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया महात्मा गांधी ने। इससे अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड डिटेल में पढ़ाया है, एक स्पेशल वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू। और आगे देखते हैं, ठीक है। अब इनिशियल जो ये नॉन ऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था ना, तो उसमें इनिशियल जो लीडर थे ना वो बहुत सब अगेंस्ट थे। जैसे कि चित्तरंजन दास अगेंस्ट थे, मोतीलाल नेहरू अगेंस्ट थे, एनी बेसेंट अगेंस्ट थे। सब बोले थे ये फुलिश हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं महात्मा गांधी, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये सब कुछ गलत है। लेकिन बाद में क्या हुआ ना कि ये दोनों जो थे ये तो साथ आ गए, एनी बेसेंट अगेंस्ट ही रही, ये नहीं आई साथ में, नहीं आए। ये नहीं आई, इनका एक बहुत बड़ा रीजन है, ये भी आप लोग जान लीजिए। इनका ये रीजन है कि ये चाहते थे कि इंडियंस के साथ इनजस्टिस ना हो, पर ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इंडियंस इंडिपेंडेंट हो जाए, ये नहीं चाहते थे। इसके लिए ये अगेंस्ट ही खड़ी रही, ठीक है। ये इनका सबसे बड़ा रीजन है। नॉन ऑपरेशन मूवमेंट अच्छे से चल रहा था, बढ़ रहा था, तभी हो गया 5 फरवरी 1922, ठीक है। इसमें क्या हुआ, चोरी चोरा हत्याकांड हो गया, ठीक है। ये क्या था, इसमें क्या था कि 8 इंस्पेक्टर और 30 कांस्टेबल तो जेल में बंद कर दिया, आप देख रहे हैं। और एक विलेज में उन्हें जेल में बंद कर दिया और उस जेल में आग लगा दिया गया। अब ये जो था महात्मा गांधी तो पता चला, तो ये उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल बन रहा है हमारा, ठीक है। हमारा जो सत्याग्रह था ये बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है लोगों के लिए। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम इसे रोक देंगे, नॉन ऑपरेशन मूवमेंट। और ये बहुत बड़ा मूवमेंट था, ये डिसाइड करना बहुत टफ था महात्मा गांधी के लिए कि हमें ये अब स्टॉप करना चाहिए। महात्मा गांधी के हिसाब से और इंडियन फ्रीडम के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिसीजन था, बहुत ज़्यादा टफ डिसीजन था, बड़ा मूवमेंट था ये, ठीक है। अब इन्होंने ये आई दिया 19 फरवरी 1922 में इन्होंने नॉन ऑपरेशन मूवमेंट स्टॉप करने का, स्टेप बैक करने का डिसीजन ले लिया, ठीक है। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर तो ये पसंद बिल्कुल नहीं आना भी नहीं चाहता, लेकिन लोग ने इतने डिटेलिंग में समझा नहीं कि क्यों इन्होंने ऐसा किया। सब उनके अगेंस्ट खड़े हुए, पर बाद में सब कुछ शांत हो गया। अब क्या हुआ कि मार्च 1923 में ब्रिटिशर्स ने लागू ये कर दिया था, उन्होंने कि अब कोई भी इंडियन हो या कोई भी हो जो भी इलेक्शन में अगर खड़ा होना चाहता है, स्टैंड लेना चाहता है इलेक्शन में, तो वो लोग स्टैंड ले सकता है, आए अपना सीट लें, ठीक है। लेकिन ये डुअल गवर्नमेंट यही करा था, अगर आप इंडियंस वहाँ पे गवर्नमेंट बन भी जाता है तो उसको लीड करेगा ब्रिटिशर्स ही उसके ऊपर रहेगा। तो ये तो एक क्या गवर्नमेंट हुआ थी, आप गवर्नमेंट है लेकिन आप तो जवाबदेही ब्रिटिशर्स के ऊपर थी है ही, तो आप तो फ्रीडम किस बात का होगा। तो लोग इसके अगेंस्ट खड़े हो गए थे, हमें नहीं इलेक्शन में हमें नहीं लेना है, पार्ट नहीं लेना है। लेकिन बहुत सारे ये भी थे, कांग्रेस के पार्टी के मेंबर भी थे जो लेना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी, इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद में उन्होंने स्वराज पार्टी बनाया। क्या बनाया, स्वराज पार्टी तब बनाया। उसमें कौन कौन थे, चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, ये दोनों थे, ठीक है।
इन दोनों ने ब्रिटिशर्स जो इलेक्शन हो रहा था उसमें पार्ट लेने के लिए इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई इलाहाबाद में, और इसमें पार्टी में इलाहाबाद था प्रयागराज, अभी तक प्रयागराज है, ठीक है। क्योंकि इनका ये मानना था कि गवर्नमेंट में रहते ही हम गवर्नमेंट तो बदल सकते हैं, इनका ये मानना था, ठीक है। उसके लिए इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। अब 1923 तक थे, 24 पे हम लोग डेट वाइज अच्छे से पढ़ रहे हैं, ईयर वाइज अच्छे से ले लेते चल रहे हैं, आप लोग इसी हिसाब से पढ़िए, नोट्स बनाइए, ठीक है, और इसे बार बार रिवाइज कीजिए, आप तो अच्छे से सब कुछ आ जाएगा। मैं वैसे कोशिश कर ही रहा हूँ कि आप तो पूरा याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1923 में क्या हुआ था, 1923 में इन्होंने स्टेप बैक ले लिया था, कहाँ से, नॉन टॉपेशन मूवमेंट से। तो इनसे इस सारे फ्रीडम फाइटर इनके डिसीजन से खुश नहीं थे। तो चित्तरंजन दास, यही है चित्तरंजन दास भी इनके इस डिसीजन से खुश नहीं थे। तो चित्तरंजन दास भी इस डिसीजन से खुश नहीं थे, तो फिर उन्होंने उनका और गांधी जी का रिलेशन खराब होने लगा। तो फिर 1924 में क्या हुआ, गांधी दास कॉम्प्रोमाइज हुआ, ठीक है। क्या हुआ, गांधी दास कॉम्प्रोमाइज हुआ। उसमें क्या हुआ, इन दोनों के रिलेशन बेटर हुई, ठीक है, इन दोनों तो आके डिस्कस किए, रिलेशन बेटर हुआ।